जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री रुक्मणी बाई जी का जीवन चरित्र। कल हम सुन रहे थे अंतिम विदाई। एक प्रसंग और है। महाशिवरात्रि के ठीक एक पक्ष बाद शुक्ला त्रयोदशी के मध्याह्न काल की बात है। बाई अपने कमरे से निकलकर भाभी जी से लिपटकर रोने लगी। भाभी जी अपनी समझ से बाई को पूर्ण सांत्वना प्रदान कर रही थी, पर बाई का रोदन कम हो ही नहीं रहा था। भाभी जी का बाई के प्रति जितना गहरा लगाव था, उसको समझकर बाई के मन में बड़ी हिचक हो रही थी कि जो बात मैं कहने जा रही हूँ वह कैसे कहूँ। कितनी ही हिचक हो, वह बात तो कहनी ही थी। और रोदन के कुछ शांत होने पर बाई ने भाभी जी को बताया, आज प्रातःकाल मैंने देखा कि मेरे बिस्तर के सिरहाने की ओर श्री काली माँ खड़ी हैं। क्यों खड़ी हैं यह मैं समझ नहीं पा रही थी। श्री माँ ने मेरे सिरहाने 3-4 घंटे खड़ी रहीं। फिर मेरे मन की उलझन को दूर करने के लिए उन्होंने मेरे इस शरीर की ओर अपनी उंगली से इशारा किया। इशारा करके मुझे दिखलाया और बताया गया कि किस कारण से इस शरीर का जन्म हुआ। इस शरीर का जन्म मात्र संधि को लेकर हुआ था। आज श्री माँ ने अपनी संधि की परिधि उठा ली है। इसका अर्थ यह हुआ कि यह शरीर अब कभी भी निष्प्राण होकर गिर सकता है। जिस समय बाई यह सारा व्रत भाभी जी से बतला रही थी, वहाँ नर्मदा बाई, सावित्री बाई, मनोरमा बाई और मीरा भी थी। मात्र संधि की परिधि उठ गई है। इस समाचार ने पुनः याद दिला दिया कि बाबा के संकेत अनुसार यह हाट उठने वाली है। दूसरे शब्दों में बाबा के उस संकेत की परिपुष्टि ही श्री माँ ने आज सवेरे कर दी है। निकट भविष्य में हमारी बाई आँखों से ओझल हो जाएंगी। इस संभावना से सभी का मन बड़ा अकुला रहा था और वह आकुलता नेत्रों की सजलता के रूप में बरस पड़ी। बाई के व्रत को सुनकर सभी बड़े गंभीर थे। काल चक्र किसी की प्रसन्नता या अवसन्नता की अपेक्षा नहीं रखता, वह अपनी गति से सहज चलता रहता है। इस त्रयोदशी के एक दिन बाद चतुर्दशी तिथि का एक प्रसंग है। बाबा ने हाट के उठ जाने का संकेत दिया और पराम्बा माँ ने भी यह बतला दिया कि उन्होंने अपनी संधि की परिधि उठा ली है। इन दोनों तथ्यों से यदि समीपस्थ बहन अत्यधिक अकुला रही थी, तो दूसरी ओर बाई विदाई लेने की तैयारी कर रही थी। उन्होंने इस चतुर्दशी तिथि को श्री बिहारी जी को अलग से फगुआ देकर सर्वप्रथम परम वत्सला भाभी जी से चुपचाप विदाई ले ली। ये वे ही श्री बांके बिहारी जी हैं जो अनन्य रसिक शेखर स्वामी श्री हरिदास जी महाराज के सेव्य रहे हैं। श्री बांके बिहारी जी का मंदिर वृंदावन का एक प्रमुख देवालय है। प्रतिवर्ष श्री बिहारी जी को फगुआ दिया जाता है। केसरिया दुपट्टे में गुलाल बांधकर गुलाल सहित दुपट्टा थाल में रख दिया जाता है और साथ ही पूजन की अन्य सामग्रियां, फल, इत्र, नैवेद्य, पुष्पमाला आदि भी सजा दी जाती हैं। यह सारी वस्तुएं मंदिर में ठाकुर जी के चरणों पर श्री गोसाई जी के माध्यम से सभक्ति समर्पित कर दी जाती हैं। इस प्रक्रिया को फगुआ देना कहते हैं। प्रतिवर्ष भाभी जी श्री बांके बिहारी जी को फगुआ दिया करती थी। फगुआ भले भाभी जी देती थी, किंतु वास्तविकता यह है कि वह फगुआ बाई की ओर से ही दिया जाता था। इस वर्ष त्रयोदशी के एक दिन बाद ही फाल्गुन शुक्ला चतुर्दशी को जब भाभी ने फगुआ दिया, तो बाई ने अपनी ओर से अलग भी फगुआ दिया। यह तो एक सर्वथा नवीन क्रिया थी। भाभी जी ने पूछा, बाई तू फगुआ अलग से क्यों दे रही है? बाई ने मंद मंद स्वर में रहस्य भरी दृष्टि से देखते हुए भाभी जी से कहा, भाभी जी आज से आपकी और मेरी पूजा अलग अलग हुआ करेगी। इस वाक्य ने भाभी जी को बहुत चौंका दिया। भाभी जी से बाई की घनिष्ठता का इतिहास गत 30 वर्षों की एक लंबी गाथा है। संबंध की घनिष्ठता जब से हुई, तब से बाई ने विशेष अवसरों पर कभी भी और कोई भी पूजन का स्वतंत्र विधान स्वीकार किया ही नहीं। भाभी जी के द्वारा जब जब और जो अर्चनाएं हुई, उन सभी अर्चनाओं के संबंध में आंतरिक मान्यता यही थी कि ये अर्चनाएं भाभी जी और बाई दोनों की अर्चनाओं का सम्मिलित स्वरूप हैं
और सम्मिलित स्वरूप से संपन्न हो रही हैं। बाई ने कभी अलग अर्चना की ही नहीं। बाई की अर्चना भाभी जी की अर्चना में ही समाई रहती थी। ज्यों ही बाई ने कहा कि आज से मेरी पूजा का विधान आपसे अलग होगा, बस इस वाक्य ने भाभी जी को बहुत अधिक चौंका दिया। ऐसा होकर भी भाभी जी में न तो साहस हुआ स्पष्टीकरण करवा लेने का और न ही बाई ने अपनी कही हुई बात का स्पष्टीकरण किया। पर ऐसा लगता है कि दोनों पक्षों में यही बात रही होगी कि अब बाई श्री बिहारी जी को फगुआ देने के मिस से भाभी जी से विदाई ले रही हैं। भाभी जी की भावनाएं अत्यधिक व्याकुल थी, परंतु उस आकुलता को व्यक्त करने के लिए न शब्द थे न साहस था। बाई के द्वारा इन शब्दों को सुनने के बाद भी भाभी जी द्वारा ऊपरी तौर पर अनेक जागतिक कार्य हो रहे थे, परंतु वे सारे कार्य अनमनी रीति से हो रहे थे। अनमनी भाभी जी थी, परंतु बाई नहीं। बाई की अनेक बातों से और उनकी गतिविधियों से यदि एक और भाभी जी का अनमनापन बहुत अधिक बढ़ रहा था, तो इसी के विपरीत बाई की सजगता बढ़ती चली जा रही थी। जितने मिलने वाले थे सभी से अंतिम विदाई लेने के लिए बाई की तैयारी भीतर भीतर चल रही थी। इतना ही नहीं, वृंदावन के जिन जिन मंदिरों में दर्शन और प्रणाम करने बाई जाया करती थी, उनसे भी विदाई लेना चाह रही थी। इसी भावना से भावित होकर एक दिन बाई श्री यमुना जी से श्री कृष्ण कुंज न आकर सीधे श्री कात्यायनी पीठ जाने लगी। अभी सूर्यास्त में पर्याप्त विलंब था। बाई को अकेले जाते हुए देखकर कुम्हारिन मैया उनके साथ हो ली। रुग्णा बाई धीरे धीरे चलती हुई किसी प्रकार कात्यायनी पीठ पहुंच गई। भगवती कात्यायनी देवी के समक्ष बाई लगभग 2 घंटे बैठी रहीं। 2 घंटे बैठकर बाई ने प्रीति प्रदात्री श्री माँ कात्यायनी से क्या क्या बात कही, यह वे ही जाने। 2 घंटे बाद बाई ने कुम्हारिन मैया से कहा, चलो अब यहाँ से चलें, अब मुझे गोपीश्वर महादेव ले चलो। इस समय भगवान सूर्य अस्ताचल की ओर जा रहे थे। बाई की बात का तुरंत ही प्रतिवाद करते हुए कुम्हारिन मैया ने कहा, बाई तुम कैसी बात कर रही हो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। थोड़ी दूर चलने में ही हाँफ जाती हो, छाती में दर्द हो रहा है, रिक्शे पर आप बैठती नहीं। श्री कृष्ण कुंज से यमुना तक जाना ही आपको भारी पड़ता है। ऐसा होने के बाद भी आप यमुना जी से कात्यायनी पीठ आईं, जो बहुत दूरी पर है। अब गोपीश्वर मंदिर भी उतनी ही अधिक दूर है। आप कैसे चल पाओगी? जाड़े की रात है, रात भी अब डलने वाली है। मुझे फिर भाभी जी भी डांटेंगी। मैं तो आपको साथ लेकर गोपेश्वर मंदिर नहीं जाऊंगी। मेरी बात मानकर आज तो आप सीधे घर चलें। कुम्हारिन मैया ने अपनी ओर से कहने में कसर नहीं रखी। स्वास्थ्य का भय दिखलाया, भाभी जी का भय दिखलाया, मार्ग के अंधकार का भय दिखलाया, अपनी दीनता दिखलाना। इस प्रकार हर रीति से कुम्हारिन मैया का प्रयास यही था कि बाई अब सीधा श्री कृष्ण कुंज में चलें। पर बाई भला कब मानने वाली थी? कुम्हारिन मैया की बातों का कुछ भी जवाब न देते हुए बाई ने तो गोपेश्वर महादेव के मंदिर का रास्ता पकड़ लिया। कुम्हारिन मैया साथ जाने के लिए लाचार थी। किसी प्रकार धीरे धीरे चलते हुए बाई गोपेश्वर महादेव के मंदिर पहुंच तो गई, परंतु छाती के दर्द ने भीषण रूप ले लिया। बाई उसी दर्द में गोपेश्वर महादेव के गर्भगृह के द्वार तक किसी प्रकार पहुंच गई और माथा टेककर प्रणाम किया। प्रणाम तो कर लिया, पर फिर वहां से उठ नहीं पाई। दर्द के मारे बैठी हुई बाई की बेचैनी उत्तरोत्तर बढ़ने लगी। शरीर से पसीना छूटने लगा। जाड़े के दिनों में पसीने का छूटना देखकर कुम्हारिन मैया घबरा गई। कुम्हारिन मैया अकेली थी, अतः छोड़कर कहीं जा भी नहीं सकती थी। वह किम कर्तव्य विमूढ़ हो रही थी। गोपेश्वर महादेव के मंदिर में बैठे बैठे ही रात के 9:30 बजे का समय हो गया। पुजारी जी ने कहा, अब मंदिर के पट बंद करने का समय है, आप लोगों को यहाँ से घर चले जाना चाहिए। बाई किसी प्रकार वहाँ से उठकर मंदिर के बाहर आई और बाहर वाली सीढ़ियों पर आकर बैठ गई। कुम्हारिन मैया बहुत देर तक चारों ओर नज़र दौड़ाती रही,
पर कोई ऐसा व्यक्ति या सवारी नहीं मिल पाई जिससे सहारा लिया जा सके। कुम्हारिन मैया के मन में भय भी बढ़ता जा रहा था। कुम्हारिन मैया ने बाई से कहा, बाई रात होती जा रही है, किसी तरह से घर तो चलना ही पड़ेगा, भले ही धीरे धीरे चलना पड़े पर चलो। कभी उकसाते हुए, कभी फुसलाते हुए, कभी सहलाते हुए कुम्हारिन मैया बाई को साथ लेकर घर की ओर चल रही थी। बाई ने कई जगह बैठते उठते हुए घर तक का रास्ता तय किया। घर पहुंचने पर भाभी जी ने देखा कुम्हारिन मैया के चेहरे पर भावों की विकलता छाई हुई है। कुम्हारिन मैया ने सारी बातें कहकर सुनाई। भाभी जी के उपालंब को सुनकर उनको संतुष्ट करने के लिए बाई ने कहा, भाभी जी मैं आज अंतिम प्रणाम करने गई थी, अब नहीं जाऊंगी। जिन बातों से भाभी जी के मन का अनमनापन बढ़ रहा था उसमें आज यह एक बात और जुड़ गई। भाभी जी ने उलटकर बाई को कुछ कहा नहीं और फिर मीरा और शशि को बुलाकर जाकर बाई को संभालने के लिए कहा। मीरा इन दिनों बाई की गतिविधियों पर गहरी नज़र रखने से मीरा के ध्यान में एक बात यह आई कि दोपहर को कमरे से बाहर आने के बाद और रात्रि में भोजन करने से पहले बाई बड़ी प्रसन्न और बड़ी सक्रिय रहती हैं, किंतु भोजन की थाली पर बैठते ही उसके बाद शेष रात्रि भर बाई के कष्ट की सीमा नहीं। किसी भी रुग्ण व्यक्ति के जीवन में स्वस्थता और अस्वस्थता का ऐसा विभाजन हो ही नहीं सकता कि 10-12 घंटे परम प्रसन्न रहे और शेष समय पीड़ा से छटपटाता रहे। मीरा चाहती थी कि इस रहस्य के मर्म तक पहुंचा जाए, अतः उसने अपने ही ढंग से एक प्रश्न किया, बाई आपके जीवन में क्या अब भी ऐसी कोई अशुभ कर्म राशि शेष रह गई है जिसका फल भोग अनिवार्य है? यदि है तो वह अशुभ कर्म राशि आपके पास कहाँ से आई? मीरा जानती थी कि बाई का जन्म किसी शुभ या अशुभ कर्म राशि का फल भोग करने के लिए नहीं हुआ है। वे तो प्रीति विग्रह श्री प्रिया प्रियतम श्री राधा कृष्ण के निज निकुंज धाम की नित्य अनुगता अनुचरी हैं, जिनके हृदय में इस मृत्यु लोक के 3 महान संतों के दर्शन की उत्कट लालसा जागृत हो गई। और इसी का यह मंगलमय परिणाम था कि वे बाई के रूप में हमारे सामने हैं। जिन बाई के आविर्भाव का ऐसा परम पवित्र नित्य वंदनीय हेतु हो, उन दिव्यात्मा के आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे किसी अशुभ या शुभ कर्म राशि का अस्तित्व हो ही नहीं सकता। अतः अब यह रुग्णता बाई के परम पवित्र कलेवर को इतनी पीड़ा क्यों दे रही है? यही प्रश्न मीरा के मन में बार बार उठ रहा था। इसलिए मीरा ने वह प्रश्न बाई से किया। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे।